हेलो सर। हाँ कोई मतलब वो लाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा, फिर वेट करने में स्टार्टिंग मोड। आ गया आ गया आ गया आ गया। आगे अब आया, मतलब 5 मिनट बाद आया। वो आगे से क्लास ट्रिम करने का बोल देना, लेकिन आगे ट्रिम कर देना, बोल देना, है ना। नमस्कार मेरे दोस्तों, आखिरकार क्लास चालू हो गई है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। संदीप भैया की आवाज आ गई तुम्हें आज क्लास में। वेलकम बैक टू दी क्लास। कैसे हो आप सभी लोग, और आप सभी का स्वागत है नई क्लास में, नए नए हथियारों के साथ में। चल जाओ चल जाओ। कल लेना है कुछ कुछ गिफ्ट देख रहा था परचम वाले, तो उसमें बहुत सारी बंदूकें निकल के आ गई। तो ये 2 नई बंदूकें हमारे कलेक्शन में ऐड हुई है। एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो वेलकम टू दी क्लास 9th। सॉरी फॉर द डिले मेरे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने लाल गोपाल। तो जो क्लास 9th का हमारा चैप्टर है ड्रेनेज, उसको आज अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और शाम वाली क्लास जो है अपनी, मतलब 8 बजे वाली जो तुम्हारी क्लास है, तो मैंने बड़ी मिन्नतें करके मैथ्स की क्लास की जगह सोशल की क्लास सेट करवा दी है। फील्डिंग सेट कर दी मैंने मैथ्स के टीचर की तुम्हारे। ठीक है, तो क्योंकि मेरा कंप्लीट हो रहा था, आज एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो अपन मंडे मिलेंगे। तो मंडे के दिन आपके साथ में और भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे। 2.0 वाले कुछ बच्चे ऑलरेडी आ गए हैं, तो उन्होंने तो चैप्टर पढ़ ही लिया ये वाला। तो मंडे के दिन अपन फ्रेश स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ क्या है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन वाले चैप्टर से। ठीक है, तो आज इसको अपन पूरा कंप्लीट करते हैं। गॉट इट। WPP सॉल्व कर लिया ना। ठीक है, तो हाउ इज इट गोइंग गाइस, कैसा चल रहा है बताओ। चीजें कैसी चल रही हैं? जितना अभी तक पढ़ा उतना रिवाइज कर लिया? गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सारी नदियां देख ली। किसी बच्चे ने मुझे बंदूक गिफ्ट कर दी, उस पर लिख दिया DSR। बहुत सारी बंदूक तो एयरपोर्ट वालों ने रख ली यार। ठीक है, तो बंदूक के गिफ्ट मत किया करो तुम, मतलब आई लव दिस, लेकिन गिफ्ट नहीं करना बाबू, एयरपोर्ट वाले रख लेते हैं। चलो आ जाओ जल्दी सारे बच्चे। ठीक है ना, आज अपनी 2 क्लास होगी, तो मैं तुम्हें टाइम से छोड़ दूंगा। ये वाली क्लास तो ऑलरेडी तुम्हारे 15 मिनट चले गए, वो कुछ कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण चालू नहीं हो पा रही थी। तो अब हम सीधे शुरू करते हैं। सीधे शुरू करते हैं कहां से, तो जहां तक अपन ने पढ़ लिया था उसके आगे। चलो, कहां चलेगी मेरी पेन? वेयर इज माई पेन? नैना, चलो आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग कर दूंगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रेडी? तो हम लोगों ने ड्रेनेज चैप्टर शुरू किया था। बेसिकली ड्रेनेज चैप्टर में अपने ड्रेनेज, बेसिन, वाटर डिवाइड, ये सारी चीजें समझी थी। 2 तरह का रिवर सिस्टम है इंडिया में। तो इंडिया का जैसे ड्रेनेज सिस्टम को अगर हम समझे पूरे का पूरा, तो एक हिमालयन रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम है, एक पेनिनसुला रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, तो हिमालयन रिवर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम अपन ने समझ लिया था, पेनिनसुला रिवर का ड्रेनेज सिस्टम अपन ने पूरा समझ लिया था। तो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स, 2 रिवर का रिवर सिस्टम अपन पूरा समझ चुके थे। फिर उसके बाद में अपन ने हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स में क्या डिफरेंशिएशन है, तो एक लंबी कोर्स लंबा है, डीप वैलीज क्रिएट करती है, पेरिनियल होती है, और दूसरी जो है तो शॉर्ट कोर्स है, शैलो वैलीज है, सीजनल होती है। ये सब कुछ पढ़ लिया था। ये सब कुछ पढ़ने के बाद अपन ने हिमालयन रिवर्स पे एक एक पे फोकस किया था। तो अगर आपको ध्यान हो तो इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा था, पढ़ा दो 2 मिनट में। लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, लद्दाख में पिक्चरस्क्यू जोर से जाती है, नुब्रा, श्योक, हुंजा, जांस्कर, ये सारी रिवर्स उसको ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, फिर वो बहते हुए आगे जाती है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गिलगिट बल्टिस्तान से निकलते हुए अटॉक से टर्न लेती है, साउथ की तरफ मुड़ जाती है,
पूरे पाकिस्तान में फ्लो करती है, उसको पाकिस्तान में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों नदियां ज्वाइन करती है मिठानकोट पे, और वो अरेबियन सी में डुबकी लगा देती है कराची पोर्ट के पास में। सिंपल। इंडस। इंडस के बाद में अपन ने अगली रिवर सिस्टम में क्या पढ़ा था? इंडस के बाद में अगला रिवर सिस्टम जो उठाया था अपन ने गंगा। तो गंगा रिवर का भी गंगा रिवर सिस्टम पूरा पढ़ा तो 2 मिनट में। तो 2 हेडवाटर थे, भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग पे मिलते हैं, वो आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में। अब इस भागीरथी अलकनंदा से जो गंगा नदी बनती है, वो गंगा नदी को राइट बैंक लेफ्ट बैंक दोनों साइड से ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो नेपाल हिमालय से निकल के आगे जैसे घाघर, गंडक, कोशी, वो ज्वाइन करती है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करी जाए तो राइट बैंक में उसको एरिड एरिया से जो सेंट्रल हाईलैंड से रिवर्स आ रही है, जैसे झेलम, चेनाब, सॉरी झेलम चेनाब नहीं, क्या बोलते हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये नदियां ज्वाइन करती है। एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो गंगा की बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है और उसे इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में ज्वाइन करती है। अब इसी के साथ में गंगा बहुत सारा पानी लेकर आगे बढ़ रही है। अब जब गंगा बहुत सारा पानी लेकर आगे बढ़ती है तो वो फरक्का बराज जो है वो उसका नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है, जहां से वो 2 रिवर्स में स्प्लिट होती है। एक चैनल जो उसका भागीरथी हुगली कहलाता है, जो वेस्ट बंगाल से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में डुबकी लगाएगा, और एक चैनल जो है उसका आगे बांग्लादेश में जाएगा, जहां बांग्लादेश में उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। ठीक है, अब वो पद्मा आगे जाएगी और ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलेगी। अब ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम वहां हो जाता है जमुना। तो जमुना और पद्मा दोनों मिलती है, ठीक है, और मिलके बनती है मेघना, और ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है बांग्लादेश में। तो ये अपन ने गंगा का और ब्रह्मपुत्र का थोड़ा थोड़ा पार्ट देख लिया। अब स्पेसिफिकली ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर भी अपन पूरा पढ़ चुके हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर में अपन ने क्या देखा था कि लेक मानसरोवर में ओरिजिनेट होती है, ईस्ट के तरफ फ्लो करती है। ये हिमालयन रीजन जो है तो उसके पैरेलल फ्लो करती है तिब्बत के ड्राई रीजन में। बहुत ज्यादा वॉल्यूम में वाटर लेके नहीं जाती है क्योंकि ड्राई रीजन से जा रही है। जब ये नामचा बरवा पहुंचती है तो वहां से यू टर्न लेती है और वहां से यू टर्न लेके इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में इसका नाम हो जाता है दिहांग दिबांग, मतलब इंडिया में इसको क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। इस दिहांग को दिबांग, लोहित, ये सारी नदियां ज्वाइन करती है, और सारी नदियों के ज्वाइन करने के बाद में जो आगे मैमथ रिवर बनती है उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का ब्रेडेड चैनल है जिसमें आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारा सिल्ट वगैरह वो लेके आती है। इस कारण से आपको रिवराइन आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे, और यही ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, और वही जमुना पद्मा मिलके मेघना बनाती है। सिंपल है ना? तो ये अपन ने पूरा पढ़ लिया क्या बाबू? ये तीनों रिवर्स पढ़ ली। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बताओ। चैट में, चैट खुली छोड़ दो, चैट में पता नहीं क्या बातें करना चालू कर देते हैं। क्लियर हो गया? अनन्या अरोरा, बेटा तुम्हारे पापा को अगर मैंने बता दिया ना ये जो तुम चैट में लिख रही हो, बहुत मारेंगे पापा। क्लियर हुआ? चैट प्राइवेट कर दी। क्लियर है यहां तक? शाबाश मेरे मित्रों। मैप पे मार्क, कल तुम्हें होमवर्क दिया था, वो होमवर्क कर लिया ना? कुछ कुछ बच्चों ने स्टोरीज लगाई थी, मैंने देखा था मैप पे। हाँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं चलाता हूं ना इंस्टाग्राम यार, इसके लिए सबका नहीं देख पाया मैंने। सर एक बार मार मार के रिवर बना दो। पुरानी हिंदी पिक्चरों में गोलियां चलती थी, ऐसी आवाज आती थी, आवाज सुनना। और ऐसे करके फिर मर जाता था जो भी, क्या बोलते हैं, हीरो की मां को गोली लग जाती थी ना, हीरो की मां को गोली लग जाती थी। गन, ये वाली भी गन अच्छी है, देखो, समझे? और ये वाली गन जल्दी जल्दी मारने के लिए लोगों को, दादा 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 दादा। ये है ना, जब मास किलिंग करनी हो तो मास किलिंग के लिए उसके लिए है। चलो अटॉक क्या है?
अटॉक एक माउंटेन रेंज है जहां से वो इमर्ज होती है वापस से, ठीक है, अटॉक एक माउंटेन रेंज है जहां से वो इमर्ज होती है। अब आगे अपन पढ़ेंगे पेनिनसुला रिवर्स। पेनिनसुला रिवर्स पढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं वाले। आ जाओ। तो विच सिटी इज लोकेटेड ऑन वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम? इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में कौन सा सिटी है जो सिचुएटेड है? बताओ। इंडस और गंगा रिवर सिस्टम की अगर बात करें तो द सिटी लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, कौन सा सिटी है? तो जबलपुर है, अंबाला है, मेरठ है, चंडीगढ़ है, कौन सा सिटी है बताओ? ठीक है, इंडस और द सिटी लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के उस पे कौन सा सिटी लोकेटेड है बता दो। द सिटी लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम, अंबाला इज द राइट आंसर। गुड। अगला सवाल, दिबांग एंड लोहित आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? इस पे पोल दूंगा मैं तुम्हें। दिबांग, ठीक है, एंड लोहित, ये लो पोल, आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? ठीक है, बताओ दिबांग और लोहित किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ध्यान रखना ना, इस रिवर में मतलब इस चैप्टर में ये फैक्ट्स ज्यादा हैं। अगर रिवर सिस्टम कोई सा लिखने को आएगा तो वो भी लिख सकते हो तुम, मुझे तुम पर विश्वास है, लिख दोगे ना दोस्त? इंडस रिवर का जेंटल स्लोप नहीं है, इंडस रिवर का जेंटल स्लोप नहीं है। गंगा रिवर का जेंटल स्लोप बताया गया है, जैसे पूरा बताया गया कि 1800 किलोमीटर का जो अंबाला डिवाइड से बांग्लादेश तक का उसका स्ट्रेच है, फरक्का बराज तक का, उसमें मात्र 300 मीटर का फॉल है, 300 मीटर का स्ट्रेच में फॉल है ना। समझ गए? चलो, दिबांग एंड लोहित आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर। नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। बी, कितने परसेंट बच्चों ने ब्रह्मपुत्रा लगाया? रिजल्ट देखता हूं मैं, 78% बच्चों ने ब्रह्मपुत्रा लगाया, वेरी गुड, ठीक है। मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयास। क्या होती है? लॉन्ग होती है और डीप वैलीज होती है, इनकी लॉन्ग होती है, डीप वैलीज होती है। फिर क्या होता है? लॉन्ग रिवर्स है, डीप वैलीज है। इसी के साथ साथ में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, तो लॉन्ग रिवर्स हैं, डीप वैलीज हैं। फिर उसके बाद में अगली चीज क्या देखने को मिलती है कि ये रिवर जो होती है तो ये पेरिनियल होती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या लिख सकते हो तुम पेरिनियल की जगह, मैं तुम्हें और वो समझा दे रहा हूं। पेरिनियल रिवर्स होती है। पेरिनियल रिवर्स होने के साथ साथ में क्या होती है? लॉन्ग है, डीप वैलीज है, पेरिनियल है, और दे ब्रिंग सैंड एंड सिल्ट डिपोजिशन एक्टिविटीज, डिपोजिशन एक्टिविटी परफॉर्म करती है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई अ रिवर सिस्टम इज एंड हाईलाइट एनी व्हाट अ रिवर सिस्टम इज। एक रिवर सिस्टम क्या होता है? 2 फीचर्स ऑफ इंडस रिवर। तो रिवर सिस्टम क्या होता है? तो रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो रहती हैं तो वो मिलके क्या करती है? एक रिवर सिस्टम बनाती है। रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर रिवर सिस्टम बनाती है। एंड हाईलाइट एनी 2 फीचर्स ऑफ द इंडस रिवर। 2 फीचर्स ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर के 2 फीचर बताओ। इंडस रिवर के 2 फीचर, ठीक है। इंडस रिवर के 2 फीचर बताओ। तो अब आप 2 फीचर इंडस रिवर के बता सकते हो कि इंडस रिवर जो है तो ओरिजिन पॉइंट से बता दो कि कहां से ओरिजिन होती है, क्या, ठीक है। ओरिजिन कहां से होती है, वो करती है। ओरिजिन के बाद में ये बता सकते, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम बता सकते
तो ट्रिब्यूटरीज के नाम बता दो कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर उसके बाद में नुब्रा, श्योक वगैरह ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन ने क्या किया बाबू, अपन ने जैसे देखेंगे तो अपन ने ये सारी रिवर्स पढ़ ली है। अब अपन बारी आ रही है अपनी किसकी, पेनिनसुला रिवर्स की। पेनिनसुला रिवर्स पे अपन अब क्या करेंगे, नजर दौड़ाएंगे। तो आर यू गाइस रेडी फॉर पेनिनसुला रिवर्स? कोई डाउट तो नहीं है? ब्लैक स्क्रीन लैग, यार इधर तो सब सही दिख रहा है। अभी सही है? मेरे फोन में तो सब सही चल रहा है, तुम्हें कहां ब्लैक स्क्रीन आ गई? पेनिनसुला रिवर्स क्या होती है? सर झूठ बोल रहे हैं, सर झूठ नहीं बोल रहे, बच्चे झूठ बोल रहे हैं। सतलज नदी है, सतलज एक नदी है। चमगादड़ बना दो सर जी, ये सब ब्लैक ब्लैक बोल रहे हैं। देखो यार जरा साउंड में क्रैक हो रहा है क्या? बीच में थोड़ा सा आया था अभी, नहीं नहीं यार आया है, सही बोल रहे हो बच्चे। क्वालिटी थोड़ी सी बीच में ऐसी हो रही है गड़बड़। बारिश हो रही है ना दोस्त, बाहर बारिश हो रही है, तो थोड़ा तो कंसिडर करा करो यार तुम लोग। मौसम गड़बड़ हो रहा है तो इंटरनेट भी फ्लक्चुएट करता है थोड़ा सा। ठीक है, तो प्यार मोहब्बत में थोड़ा कंसिडर कर लो। चलो, तुम लोग जो बच्चे पहली पहली क्लास में आए ना, तो उन्हें थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम जा रहा होगा कि आगे की 2 क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़े कि पेरिनियल क्या है, सीजनल क्या है, लॉन्ग कोर्स क्यों है, शॉर्ट कोर्स क्यों है। तो चिंता मत करना, जो आज कल बीते कल में जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो मैराथन अपन कल लेंगे। ठीक है, कल यूट्यूब पर मैराथन होना है नेक्स्ट टॉपर्स वाले चैनल पे। तो जितने 6 चैप्टर मैंने करवा दिए यहां तक, मतलब मैंने 4 करवाए, 2 सारी सर ने, तो वो 6 चैप्टर्स का आपका क्या होगा, यूट्यूब पे कल रिकैप होगा एक पूरा का पूरा, अच्छे से पूरा 1 गो में अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो कल मैराथन सेशन ज्वाइन करोगे तो और ड्रेनेज चैप्टर को एक बार और स्टार्टिंग से पढ़ लेना, क्योंकि आज तो खत्म ही हो जाएगा ड्रेनेज चैप्टर। पेनिनसुला रिवर्स की बात आती है। अब पेनिनसुला रिवर्स कहां है पहले बात तो एक बार अपन ये मैप को वापस लेके चलें इधर, तब मजा आएगा। पेनिनसुला रिवर्स पूरी उस पर तब समझ पाएंगे अपन, है ना। लो पेनिनसुला रिवर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एरिया है कंट्री का, दोस्त जूम आउट होगा ना, हाँ ये हो गया। ये वाला जो एरिया है कंट्री का, ये पेनिनसुला रिवर्स के लिए जाना जाता है। इसको मिटा दूं, ये वाला जो एरिया है ये पेनिनसुला रिवर्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, कौन सा वाला एरिया, ये जो पेनिनसुला इंडिया है ना, ये जो पूरा का पूरा पेनिनसुला इंडिया है, कहां से, ये यहां से
यहां तक का ये जो पेनिनसुला इंडिया है, इस पूरे के पूरे पेनिनसुला इंडिया को पेनिनसुला रिवर्स के लिए जाना जाता है। इसमें आप जैसे रिवर्स देखोगे तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग। क्यों मोस्ट ऑफ द रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है? जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। इसमें लिखा है कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग। क्यों ईस्ट फ्लोइंग है? क्योंकि आपको पता है स्लोप इस तरफ है ना? समझ में आया? क्योंकि आपको पता है कि स्लोप पूरा का पूरा क्या है? ईस्टवर्ड है। लेकिन दो रिवर्स है जैसे नर्मदा और तापी, ये दो रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग भी है। क्यों? क्योंकि ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा कि ये रिवर्स क्या है, इधर ऊपर विंध्याचल माउंटेन है, नीचे यहां सतपुड़ा माउंटेन है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन के कारण जो रिफ्ट वैली बनी है ना, उस रिफ्ट वैली से फ्लो करते हुए जाती है, तो इस कारण ये वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, ये वेस्ट फ्लोइंग है। तो ये 4-5 रिवर जो है आपकी, इन 4-5 रिवर के बारे में अपन इस पेनिनसुला रिवर वाले पूरे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4-5 रिवर जो अपन इस पेनिनसुला रिवर वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आ जाओ, अब देखिए जैसे, तो द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय वेस्टर्न घाट। मेन वाटर डिवाइड क्या है पता है? यहां पे मेन वाटर डिवाइड पेनिनसुला रिवर के लिए वेस्टर्न घाट है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट ने क्या करके रखा है कि स्लोप किधर बना दिया? वेस्टर्न घाट जो है, तो ये वेस्टर्न घाट ने स्लोप ईस्ट के टुवर्ड्स बना दिया है। तो सारी नदियां ईस्ट के टुवर्ड्स फ्लो करेगी। वेस्ट के टुवर्ड्स भी नदियां फ्लो करती है, लेकिन वो एक छोटी सी नदी होती है जो यहां से ओरिजिनेट होकर यहां तक चले जाती है। जैसे पढ़ेंगे उनके बारे में भी, जैसे भारतपुजा है, मांडवी वगैरह है, तो कुछ नदियां हैं जो यहां से यहां तक फ्लो कर जाती है। तो मेन वाटर डिवाइड वेस्टर्न घाट है। ठीक है, मेन वाटर डिवाइड वेस्टर्न घाट है। अब अगर हम देखें तो द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुला इंडिया इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट व्हिच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो ये जो वेस्टर्न घाट है पूरा नॉर्थ टू साउथ रन कर रहा है, क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला सच एज द महानदी। ठीक है, तो अधिकतर जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बड़ी नदियां जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है, ये ईस्टवर्ड फ्लो होती है, जो मैंने मैप पे दिखाई है, एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है ये, तो ये सारी नदियां, ये महानदी है, ठीक है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है, ये सारी नदियां ईस्टवर्ड फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल जो है तो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ। हमने ये चीज देखी है क्या कि ये जो रिवर्स हैं, तो ये रिवर्स क्या करती है, जब यहां पे मिलने वाली है समुद्र में मिलने से पहले क्या करती है? डेल्टा बनाती है। तो ये सारी रिवर, ठीक है, समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती है। तो अब ये जो रिवर्स डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा क्यों बनाती है, ये सवाल है मेरी तरफ से, बताओ। ये सारी रिवर्स समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा अगर बनाती है, तो डेल्टा क्यों बनाती है? बताओ। सारी रिवर समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा क्यों बनाती है? क्यों बनाती है? अगर एक बच्चे ने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा। तुम मैसेज लिख रहे हो तो सारे मैसेज मुझे दिखते हैं। कुंदन, तुमने जैसे लिखा ना कि सब डाउट कैसे पूछ रहे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम मैसेज लिखोगे तो मैसेज मुझे दिखते हैं, चिंता ना करो। क्यों बनाती है? डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, वेरी गुड। नक्श, सारे नाक नक्श बिगाड़ दूंगा बेटा, ऐसा मारूंगा, ऐसे लिख रहा है कि उनकी मर्जी सर, उनको डेल्टा बनाना है, बनाने दो, क्योंकि स्लोप कम होता है फिर सैंड और सिल्ट। लेकिन मेरे दोस्त, कोई नहीं लिखता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ये तो सब लिख रहे हो। लेकिन ईस्टर्न घाट पे क्यों बना रही है? रिवर बुड्ढी हो जाती है सर, पसर जाती है। अरे यार, मैंने सिखाने के लिए बताया, तुम बिकॉज ऑफ गलियां, अरे गलियां भी नहीं है, वो तो तुम सब सही लिख रहे हो कि सिल्ट वगैरह डिपॉजिट होती है, लेकिन हमने पढ़ा था ना यार, क्या भोंदू बच्चे हो क्या? कहां बंदूक देना जरा, तुम्हें ध्यान नहीं है? ईस्टर्न घाट जो है, तो ईस्टर्न घाट क्या है? डिसकंटिन्यूड है, डिसकंटिन्यूड है, कंटिन्यूड नहीं है। अब इस डिसकंटिन्यूटी के चलते क्या है, जहां जहां बीच बीच में गैप होगा वहां नदियां जाके अपने आप को फैला लेगी, और ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्ट के बीच में गैप ज्यादा है, यहां गैप कम है, और ईस्टर्न घाट और इनके बीच में गैप जो है ज्यादा है। ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्ट जो है, तो ईस्टर्न कोस्ट क्या है? ईस्टर्न कोस्ट ब्रॉड है। अब ब्रॉड कोस्ट होगा तो वो जगह देगा ना नदी को पसरने के लिए, समझे? घाट के रेफरेंस से पूछ रहा था मैं।
स्लोप तो है, स्लोप कभी डेल्टा बनाएगा इसकी गारंटी नहीं है। स्लोप तो इधर भी है, ये नर्मदा नदी भी जा रही है, नर्मदा नदी जाती है, लेकिन नर्मदा नदी क्या, नर्मदा नदी जो है तो जाके सीधे डुपुक से डुबकी लगाती है, वो डेल्टा नहीं बनाती है। जब डेल्टा नहीं बनता है, सीधे रिवर समुद्र में मिल जाती है तो उसको एस्चुरी कहते हैं, एस्चुरी बनाना। ठीक है, तो नर्मदा रिवर जो है तो सीधे जाके मिल रही है तो वो एस्चुरी बनाती है। ठीक है, नर्मदा रिवर जो है अरेबियन सी में सीधे जाके मिलती है तो वो एस्चुरी बनाती है। लेकिन पेनिनसुला रिवर्स में ये जो दूसरी रिवर है जो ईस्टर्न साइड पे फ्लो करती है, डेल्टा बनाती है। एस्चुरी क्या है? व्हेन अ रिवर स्ट्रेट गो स्ट्रेट एंड मर्जेस विद द ओशन, तो एस्चुरी बना रही है। तो स्लोप से कभी भी डेल्टा है और एस्चुरी का लेना नहीं है। डेल्टा का लेना देना है किस चीज से, कि उसको ब्रॉड प्लेन मिलना चाहिए और ब्रॉड प्लेन के साथ साथ में जो सिल्ट है वो डिपॉजिट हो जाए, समझ में आया, और स्लोप कम हो जाए, ऐसा। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट जाती है तो डिसकंटिन्यू है, हाँ हाँ, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूड है, गैप इज मोर, यस यस। प्लेन एरिया मिल रहा है, यहां क्या इनको प्लेन एरिया नहीं मिल रहा है ना, यहां तो सीधे नदी आती है और नदी देखती है, अरे जगह खत्म हो गई, कूदो समुद्र में, ऐसा। अब कूदो समुद्र में तो वो अपने आप को फैला ही नहीं पाई, यहां इनको फैलाने के लिए जगह मिल गई ना, ऐसा, समझे। तो वो केस है। तो अब जैसे यहां पे बताया गया कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर जो है ईस्टवर्ड फ्लो करती है एंड दे ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। दीज रिवर्स मेक डेल्टा एट देयर माउथ। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट टू वेस्टर्न घाट। अब ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न घाट के इधर नदियां नहीं है, देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम। तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में फ्लो करने वाली भी नदियां हैं, ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट में फ्लो करने वाली भी नदियां हैं। जैसे मैं नाम बता रहा हूं तुम्हें, क्या है, मांडवी है, कुंभरजा है, ज्वारी है, तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो वेस्टर्न घाट के वेस्ट फ्लो करती है, लेकिन वो छोटी छोटी है। तो देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग, क्योंकि वेस्टर्न घाट एक वाटर डिवाइड का काम कर रहा है ना। ये वेस्टर्न घाट है, अगर मान लो, चलो ऐसे बताता हूं, हाँ ये देखो, क्या हाथ पर निकाल लूं, क्या करूं। तो अब जैसे अगर ये देखोगे आप, तो ये अगर वाटर डिवाइड है तो इधर भी रिवर जाएगी, लेकिन इधर की रिवर छोटी रहेगी, है ना, इधर की रिवर छोटी रहेगी, और इधर अगर रिवर निकलेगी तो ये रिवर बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, ये रिवर बहुत बड़ी हो जाएगी, समझे। ये रिवर यहां से अगर ओरिजिनेट हो रही तो यहां से बहुत बड़ी जाएगी, यहां से अगर रिवर निकलेगी तो इधर चले जाएगी, छोटी रहेगी। तो ये वाटर डिवाइड जो है ना, बीच में ये जो उठा हुआ पार्ट है, तो वेस्टर्न घाट भी कुछ ऐसा ही है कि वेस्टर्न घाट के ईस्टवर्ड तो बहुत ज्यादा जगह है, लेकिन वेस्टर्न घाट के वेस्टवर्ड जगह कम है। ठीक है, वेस्टर्न घाट के वेस्टवर्ड जगह कम है, तो उस कारण से क्या होता है ना, वेस्टर्न घाट के वेस्टवर्ड जगह कम होने से वहां भी रिवर्स है, लेकिन देयर आर दीज रिवर्स आर वेरी स्मॉल। तो यहां पे वही बताया गया है, तो दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। ठीक है, दो रिवर ऐसी है जो वेस्ट फ्लोइंग है, वो कौन कौन सी है, नर्मदा और तापी। ठीक है, दे आर दी ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लोज वेस्ट एंड मार्क्स एंड मेक्स एस्चुरीज। एस्चुरीज समझ में आया? डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस है? डेल्टा जब एक रिवर अपने आप को स्प्रेड कर लेती है बिफोर मर्जिंग इनटू द ओशियन, ठीक है, स्प्रेड कर लिया, लेकिन जब एक रिवर क्या करती है, गोज स्ट्रेटली इनटू द ओशियन, सीधे डुपक डाइव लगा देती है। ठीक है, तो वो क्या होती है ना, वो एस्चुरीज बनाती है। व्हेन अ रिवर डज नॉट मेक डेल्टा देन इट इज मेकिंग एस्चुरी। एस्चुरी मतलब व्हेन अ रिवर डायरेक्टली मर्जेस विद द ओशियन। तो जो तापी और नर्मदा है ना, वो तापी और नर्मदा क्या करती है, एस्चुरीज बनाती है विच मर्जेस स्ट्रेट अवे इनटू द ओशियन। गॉट इट? The drainage basin of peninsula rivers are comparatively smaller in size. तो जो पेनिनसुला रिवर्स का ड्रेनेज बेसिन है ये कंपैरेटिवली स्मॉलर है, क्योंकि हिमालयन रिवर्स बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस कवर करती है, 2900 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर, लेकिन ये जो रिवर्स है छोटी छोटी रिवर है, रिलेटिवली छोटी छोटी रिवर है। 800 किलोमीटर की नदी छोटी नहीं होती है, लेकिन अगर 2900 किलोमीटर की नदी से कंपेयर करोगे तो छोटी होती है। समझ गए? पेनिनसुला रिवर्स के बारे में इतनी डिटेल जो बताइए, क्लियर है? बताओ। कल मैराथन तुम्हारा 5 बजे यूट्यूब पे शाम में चालू होगा, कब तक चलेगा वो कल ही पता चलेगा। मतलब मुझे तुम्हें 4 चैप्टर करवाना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर चैप्टर 1, 2, 3। ठीक है, मानवी गोस्वामी क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया यहां तक सबको? मुझे मैसेज सबके दिख रहे हैं, काव्या, अनन्या, मैसेज मुझे सबके दिखते हैं। द थिंग इज कि प्राइवेट है तो सिर्फ मुझे ही दिखते हैं, तुम्हें आपस में एक दूसरे के नहीं दिखेंगे। आपस में एक दूसरे के मैसेज दिखाना है तो ये ऐसे,
आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है सर? बेटा जब तुम पहली में नहीं आए थे मैं तब से 9वीं पढ़ा रहा हूं, 9वीं में हो ना तुम अभी, 9 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है? तो पढ़ लो जरा अच्छे से। समझ गए? चंबल और बेतवा तो यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कैसे हो गई? रचित सुनो मेरी बात, रचित क्या होता है ना, यमुना भी जाके मिल किस में रही है? गंगा में। जैसे तुमने पैसे मम्मी से लिए, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक, मम्मी अभी इंडिपेंडेंट होती है ऐसा नहीं है, तो तुमने पैसे मान लो मम्मी से लिए, लेकिन मम्मी को पैसे किसने दिए थे? पापा ने दिए थे, तो चेन तो वही है ना कि है तो पापा के पैसे, ठीक है? चलो तो अब एक एक करके अपन पेनिनसुला रिवर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहली पेनिनसुला रिवर है हमारे पास नर्मदा, नर्मदा रिवर का बेसिन पढ़ रहे हैं, तो इसमें पूरे फैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना है। तो नर्मदा रिवर जो है अमरकंटक हिल्स जो है ना, अमरकंटक प्लेटू है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे, तो अमरकंटक हिल्स जो है मध्य प्रदेश में, वहां से ओरिजिनेट होती है। अच्छा आपने कभी सोचा है कि ये जो रिवर्स हैं, जो हिमालयन रिवर्स नहीं है, जो पेनिनसुला रिवर्स, इनमें पानी कहां से आता है? जैसे नर्मदा नदी में तो क्या है, साल भर पानी रहता है, पूरे मध्य प्रदेश को नर्मदा मैया जो है वो पाल रही हैं, तो कहां से पानी आता होगा? ये तो माउंटेन, कोई ग्लेशियर से भी नहीं उतर रही है, ये अमरकंटक हिल्स जो है तो ये तो पहाड़ है, बस प्लेटू है इनफेक्ट ऐसा, वहां से कैसे पानी आता है? तो देखो नेचर की बनावट देखना कितनी प्यारी, कितनी सुंदर है। तो अमरकंटक हिल्स जो है ना वो एक स्पॉन्ज की तरह है। अमरकंटक हिल्स एक बहुत बड़ा किलोमीटर्स में फैला हुआ प्लेटू है, तो जब बारिश के मौसम में पानी गिरता है ना, तो वो पानी धीरे धीरे उस प्लेटू में एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो प्लेटू धीरे धीरे पानी को फिर स्पॉन्ज कैसा रहता है कि भरा रहता है, स्पॉन्ज धीरे धीरे पानी निकलता रहता है उसमें से, तो उस स्पॉन्ज की तरह अमरकंटक प्लेटू है, वहां की सॉइल वैसी है कि पानी अब्सॉर्ब हो जाता है और वो पानी फिर साल भर धीरे धीरे रिसाव करता रहता है, धीरे धीरे स्ट्रीम्स के फॉर्म में निकलता रहता है, और ऐसे नर्मदा नदी को पानी मिलता है, ठीक है? तो नर्मदा रिवर राइजेस इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग, ठीक है? आप जैसे देखोगे तो रिफ्ट वैली क्या होता है ये भी बता रहा हूं मैं तुम्हें। रिफ्ट वैली क्या है, अभी मैप पे भी दिखा दूंगा एक बार। तो रिफ्ट वैली जैसे अगर आप देखोगे कि एक माउंटेन है, ये माउंटेन इस तरफ खिसके, और एक और माउंटेन रेंज है ये इस तरफ खिसके, तो दोनों माउंटेन के खिसकने से, दोनों माउंटेन के ऐसे स्प्लिट होने से, जो बीच से नदी बह के जाती है, दोनों माउंटेन के स्प्लिट होने से जो बीच से नदी बह के जाती है, तो ये नदी कहां बह रही है? रिफ्ट वैली में बह रही है, ठीक है? दोनों माउंटेन के स्प्लिट होने से जो बीच से नदी बहते जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि दिस रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम रिफ्ट वैली, ठीक है? तो दो माउंटेन जब स्प्लिट हो गए ना, एक तरह से स्प्लिट हो गया, या फिर दो माउंटेन की चेन्स है, उनके बीच में सा वैली बनी हुई है, एक स्लोप बना हुआ है, तो अगर पानी डालूंगा तो वो स्लोप में से पानी बह के जाएगा, है ना? अगर मैं इस पहाड़ पे पानी डालूंगा, इस पहाड़ को अभिषेक करूंगा, दोनों पहाड़ पे पानी डालूंगा, तो पानी बह के तो कहां जाएगा? इधर ही इकट्ठा होगा, और यहां इकट्ठा होगा, तो जिस तरफ स्लोप होगा उस तरफ चल पड़ेगा, ठीक है? जिस तरफ स्लोप होगा उस तरफ चल पड़ेगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि नर्मदा रिवर जो है तो अमरकंटक प्लेटू जो है, अमरकंटक हिल्स, वहां से राइज होती है, एंड इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली ड्यू टू फॉल्टिंग। फॉल्टिंग मतलब वही है कि एक फॉल्ट लाइन है, दोनों माउंटेन के बीच में एक क्रैक है, तो उस क्रैक के बीच में से फ्लो करते हुए चले जाती है। ऑन इट्स वे टू सी द नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चरस्क लोकेशंस। नर्मदा नदी जो है तो हमारे यहाँ ना, मैं मध्य प्रदेश में हूं, इसके लिए तुम्हें कहानियां सुना रहा हूं। मध्य प्रदेश में एक आस्था का प्रतीक है नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा मतलब क्या है कि जैसे ये नर्मदा नदी है ना, तो लोग अलग अलग जो नर्मदा जी के घाट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे होशंगाबाद एक नर्मदापुरम घाट है, ठीक है? तो छिपानेर एक घाट है हमारे गांव के पास में, तो लोग वहां से क्या है, नर्मदा परिक्रमा शुरू करते हैं। तो लोग पैदल भी जाते हैं, तो पैदल चलना शुरू करते हैं, पैदल चलना शुरू करते हैं तो अमरकंटक पहुंचते हैं, और ऐसे फिर नर्मदा जी को चारों तरफ से घूम के आते हैं, मतलब नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। तो ऐसी नर्मदा परिक्रमा होती है। अब मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें, तो ये इसलिए बता रहा हूं कि रिवर्स आर वेरी सैक्रेड इन आवर कल्चर। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो लोग नर्मदा परिक्रमा पे जाते हैं तो पूरी नर्मदा जी को चारों तरफ से घूम के आते हैं, तो उस पूरे दौरान में बहुत सारे पिक्चरस्क लोकेशंस देखने को मिलते हैं, मतलब सुंदर सुंदर जगह देखने को मिलती है, जैसे द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, ठीक है? जबलपुर जाते हैं तो जबलपुर में मार्बल रॉक्स है, जहां पे क्या है, पत्थर, मार्बल रॉक से मार्बल निकलता है, वहां से व्हाइट मार्बल, उन व्हाइट मार्बलों को चीरते हुए नदी बहते हुए जाती है, धुआंधार फॉल बनता है एक, तो धुआंधार फॉल में सब कुछ ऐसा धुएं धुएं जैसा लगता है, पानी इतनी तेजी से गिरता है। इनफैक्ट
मैं आपको बताऊं, आपने मूवी देखी है मोहनजोदाड़ो मूवी? मोहनजोदाड़ो मूवी में वो जो ऋतिक रोशन जाता है ना नाव में, ऐसे करके ऐसे करके जाता है और वो मगरमच्छ को मार के लाता है, तो वो जो शूट हुआ है वो वहीं जबलपुर पे शूट हुआ है। वो बहुत सारी पिक्चरों का शूट होता है इस पिक्चर इसक्यू मतलब सुंदर लोकेशन पे। वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू डीप जॉर्ज, तो जबलपुर लोग घूमने जाते तो बेड़ा घाट है, बेड़ा घाट में ऊंचे ऊंचे पत्थरों के बीच में से नदी जो है नर्मदा नदी पतली सी अपनी रास्ता बना के बहते हुए जाती है ऊंचे ऊंचे पत्थरों के बीच से, ठीक है। नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप जॉर्ज एंड दी धुआंधार फॉल्स, ठीक है। धुआंधार फॉल्स आपको देखने को मिलते हैं वहीं पे जबलपुर में। वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस, तो ये पूरे नर्मदा नदी के बीच बीच में क्या है वो देखने को मिलते हैं। जॉर्ज क्या होता है, ये बच्चे देखो आ जाए, जो जॉर्ज मतलब कि दो ऊंचे पहाड़ों के बीच से जब नदी फ्लो करते हुए जाती है ना, तो ये जॉर्ज होता है, ठीक है, इसे जॉर्ज कहा जाता है। तो आपको ऐसे जॉर्ज देखने को मिलेंगे नर्मदा नदी के पूरे रूट में, ठीक है। सर नर्मदा इज अ रिवर, देन व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ बेसिन? सुनो मेरी बात, अब एक रिवर है नर्मदा, लेकिन नर्मदा रिवर में जैसे और भी दूसरी रिवर्स आके मिलती हैं, तवा नदी आके मिलती है। नर्मदा क्लियर हो गया ना अपना? हाँ, नर्मदा के बाद में अपन इधर आगे बढ़ेंगे। तो नर्मदा नदी में अच्छा अभी और भी है क्या? हाँ, नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन है ना। तो अब जैसे नर्मदा रिवर के साथ में आप देखोगे तो ये हमारी नर्मदा रिवर है। नहीं, ये तो भाई इसको क्यों हिला दिया, ये तो उसका है ना ब्रह्मपुत्र का, सॉरी ब्रह्मपुत्र ये है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो नर्मदा रिवर है, देखना। तो ये नर्मदा रिवर जो है, ये सब मिटा दे रहा हूं मैं। हाँ, नर्मदा रिवर ये यहां पे आपका अमरकंटक हिल्स है, अमरकंटक प्लेटू जो है वहां से ओरिजिनेट होती है। अब ये नर्मदा नदी फ्लो करते हुए जाती है तो यहाँ कहीं जबलपुर है, ठीक है। तो जबलपुर में यही बेड़ा घाट और पिक्चर इसके लोकेशंस आपको धुआंधार फॉल वगैरह सब देखने को मिलेगा। अब इसका बेसिन क्यों कह रहे हैं नर्मदा बेसिन? तो ये नर्मदा नदी अकेली सिर्फ नर्मदा नदी नहीं है, अब नर्मदा नदी में छोटी छोटी रिवर्स आके जुड़ती होगी, ठीक है। छोटी छोटी रिवर्स जैसे एक तवा रिवर नर्मदा में आके जुड़ती है, ठीक है। एक गंजाल है, एक नदी का नाम गंजाल नदी आके जुड़ती है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, जिन सब नदियों के मिलने से फिर नर्मदा नदी में और भी पानी आता है। तो क्या हो रहा है आपको यहां पे देखने को मिल रहा है ना कि नर्मदा रिवर जो है, तो नर्मदा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज सब मिलके नर्मदा बेसिन बनाती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज सब मिलके नर्मदा बेसिन बनाती है। व्हाट माय पॉइंट? वैसे अगर आप देखोगे तो नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज बीन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय अ स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदे, ठीक है। तो एक स्कीम गवर्नमेंट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, नमामि देवी नर्मदे। और जिस स्कीम के तहत क्या आपको देखने को मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिवर और उसको पोल्यूशन को रोका जाए। सिमिलरली आप देखेंगे तो ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, तो जो नर्मदा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत शॉर्ट है एंड मोस्ट ऑफ देम दीज जॉइन द स्ट्रीम एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या है कि नर्मदा की रिवर्स जो ट्रिब्यूटरी जो है तो सारी ऐसी सीधी सीधी जुड़ी है उससे। क्यों? क्योंकि यहां नर्मदा के क्षेत्र में जो आप देखोगे ना तो पूरी मार्बल रॉक्स वाली जगह है, पत्थर वाली जगह है। तो पत्थर वाली जगह में नदियां सीधी सीधी चलती है, नर्मदा को खुद आप देखोगे तो सीधी सीधी जा रही है ना, इसीलिए राइट एंगल पे सारी ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन करती है। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, तो मध्य प्रदेश से फ्लो करते हुए गुजरात जाती है और गुजरात में जाके नर्मदा रिवर जो है मध्य प्रदेश से फ्लो करते हुए गुजरात जाती है, गुजरात में जाके फिर ये अरेबियन सी में डुबकी लगा लेती है यहाँ पे, ठीक है, अरेबियन सी में डुबकी लगा लेती है। तो ये आपका नर्मदा रिवर हो गया। वैसे आप नर्मदा रिवर के बाद में अगली रिवर देखोगे तो अगली रिवर कौन सी आपकी? तापी बेसिन। सारी रिवर्स ऐसी है, बस अपने को पढ़ते चलना फटाफट। तापी बेसिन का है तो तापी जो है, तापी राइजेस इन सतपुड़ा रेंजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये तापी रिवर है, यहां बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, यहां पे बैतूल एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सतपुड़ा ये माउंटेन रेंज चल रही है। अपने देखा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा रिवर है, तो ये सतपुड़ा रेंज जो है माउंटेन की, वहां पे बैतूल डिस्ट्रिक्ट में तापी रिवर का उद्गम है, ठीक है, यहां से राइज करती है रिवर। इट ऑल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली, तो इधर इधर क्या हो गया आपका, इधर डेक्कन प्लेटू हो गया, इधर सतपुड़ा हो गया, तो डेक्कन प्लेटू और सतपुड़ा के बीच से तापी फ्लो होते हुए जाती है, ठीक है, रिफ्ट वैली में। बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ, लेंथ जो इसकी तापी की थोड़ी शॉर्ट है। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो आप जैसे देखोगे तो तापी का जो सीन है, तो तापी क्या है, ये तापी है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र नीचे उसका, उसके ट्रिब्यूटरीज जो वगैरह है तो महाराष्ट्र से आती है। तो इन सारे
स्टेट्स को कवर करते हुए तापी नदी भी वेस्ट फ्लो करती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये तापी हो गई हमारी। द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। अब क्या हो रहा है कि यहां पे जो मैंने बताया ना कि दोनों नदियां एस्चुरीज बनाती है, एस्चुरीज बनाती मतलब आप देखो दोनों नदियों के केस में अगर आप देखोगे तो दोनों नदियों के केस में ऐसा डेल्टा नहीं बन रहा है ना, रिवर अपने आप को स्प्रेड नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही स्प्रेड? तो वही है कारण कि वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूज है, पहली चीज, और दूसरी चीज यहां पे वेस्टर्न घाट के बाद में जो, जैसे वेस्टर्न घाट के बाद में जो कोस्ट रह जा रहा है ना, तो बहुत नैरो कोस्ट है, और नैरो कोस्ट पे क्या है, जगह नहीं मिलेगी कि वो अपने आप को फैला के डेल्टा बनाए। तो इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से देखोगे तो द मेन फ्लोइंग रिवर्स आर, हाँ, तो द वेस्टर्न घाट, द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, दे डू नॉट मेक डेल्टा, दे मेक एस्चुरीज, सीधे जाके डुबकी लगाती है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार, ठीक है। तो पूरे अगर बात की जाए तो पूरे वेस्टर्न घाट में, ठीक है, अगर बात की जाए तो पूरे वेस्टर्न घाट में जैसे अगर आप देखोगे ना तो पूरे वेस्टर्न घाट में बहुत कम ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, छोटी छोटी है। बड़ी रिवर जो है तो जैसे माही है, एक भारतपुजा है, ठीक है, तो माही, भारतपुजा, पेरियार, साबरमती, ये कुछ नदियां हैं जो वेस्ट फ्लो करती है, लेकिन ये शॉर्ट रिवर्स हैं। क्लियर हो गया? तो उनका मैप पे जिक्र भी नहीं दिया है। अगली बड़ी जो पेनिनसुला रिवर है वो है गोदावरी, और ये इतनी बड़ी है कि इसको क्या कहा जाता है पता है? इतनी बड़ी रिवर है कि इसको कहा जाता है दक्षिण गंगा। क्लियर हुआ? माही इज एवरीवेयर, हाला फॉर अ रीजन। आ जाओ, लॉफ्टीएस्ट मतलब सबसे ऊंचा। अब बाबू अपन क्या पढ़ेंगे? छुट्टी कर रहे हैं, जरा रुक जाओ यार, पढ़ लो। इसके बाद में अपन 8 बजे फिर मिलेंगे, तो 8 बजे जब अपन मिलेंगे तो 8 बजे और कवर कर लेंगे। पहले मैं चाह रहा हूं रिवर कवर कर ले अपन। गोदावरी रिवर की बात करें अपन तो अगेन फैक्ट्स हैं। गोदावरी रिवर कहां है? ये देखो, ये रही आपकी गोदावरी रिवर। अब गोदावरी रिवर में आपको देखने को मिलेगा ना, गोदावरी रिवर ये यहां से शुरू हो रही है, देखो ये गोदावरी रिवर यहां से शुरू हो रही है, ये गोदावरी रिवर चलते जा रही, 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 चलते, बहुत लंबी रिवर है। जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा ने सब कुछ कवर करके रखा है, वैसे ही साउथ इंडिया में गोदावरी ने सब कुछ कवर करके रखा है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण यानी साउथ, तो साउथ की गंगा माना जाता है गोदावरी को, ठीक है। अब गोदावरी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं बता दूंगा। गोदावरी एक पेनिनसुला रिवर है, लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर है, राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। उसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर की, 1500 किलोमीटर लंबी रिवर है। बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करेगी। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज आल्सो लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुला रिवर्स। तो दूसरे जितने भी पेनिनसुला रिवर्स है उन सारे पेनिनसुला रिवर्स के कंपैरिजन में गोदावरी का ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा है। इसके साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां जुड़ती है, और मैं बताऊंगा कौन कौन सी है। तो द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ऑलमोस्ट 50% महाराष्ट्र का बेसिन गोदावरी में कवर करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी गोदावरी का बेसिन है, ओडिशा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी। तो 4 स्टेट्स में फैली हुई ये नदी है। तो गोदावरी इज जॉइंड बाय न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी को बहुत सारी दूसरी नदियां ज्वाइन करती है। कौन कौन सी? जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। तो ये सारी नदियां आके गोदावरी में मिलती है और गोदावरी को गोदावरी बनाती है। समझ गए? द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। तो जैसे मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा, ये बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। गोदावरी को इसलिए दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अब मैं अगर तुम्हें मैप पे बताऊं तो देखो क्या हो रहा है, मैं मैप पे दिखाऊं ना, तो ये पैन गंगा, ये भी अपने आप में एक बड़ी रिवर है, ठीक है। पैन गंगा हो गया, फिर उसके बाद में जैसे आप देखोगे पैन गंगा, वैन गंगा, मंजरा, ये बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज है। इनके अलावा भी वर्धा वगैरह जो है तो और भी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, और ये सारी नदियां ज्वाइन करने के बाद में गोदावरी बनती है, ठीक है। गोदावरी बनती है, देखने को मिल रहा है, गोदावरी बनती है। सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये गोदावरी रिवर बेसिन हो गया, ठीक है, ये गोदावरी रिवर बेसिन हो गया। ये बे ऑफ बंगाल में डुबकी लगाती है। नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र जो है ना, यहां ये नासिक डिस्ट्रिक्ट जो है, नासिक डिस्ट्रिक्ट मतलब नासिक महाराष्ट्र से, तुम समझ जाओगे ना, नासिक से ओरिजिनेट होती है, ये नासिक से ओरिजिनेट होती है। फाइन, ये हो गया आपकी गोदावरी। अब गोदावरी के जस्ट नीचे आप देखेंगे कृष्णा रिवर है, ठीक है। तो कृष्णा रिवर भी क्या है ना, 2 रिवर का मेजर, जैसे एक तो ओरिजिनल कृष्णा रिवर ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होकर आगे आ रही है, दूसरी ना तुंगभद्रा करके एक रिवर है जो कृष्णा को ज्वाइन करती है और आगे मिलकर फिर ये कृष्णा ही कहलाती है।
ये डेल्टा बनाती है यहां पे। तो आ जाओ अब जरा इसके बारे में समझ लें, महानदी के बारे में। नहीं, गोदावरी कृष्णा के पहले महानदी बताया इन्होंने, तो चलो महानदी पहले समझा देता हूं। महानदी दो, तो महानदी रिवर राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच, ओडिशा से फ्लो करते हुए जा रही है टू रीच व्हाट, टू रीच, अरे ये 2 बार पेज आ गया क्या, टू रीच बे ऑफ बंगाल। चलो इस पेज पे समझा देता हूं मैं तुम्हें। ये देखो महानदी रिवर्स, तो महानदी रिवर जो है ना, ये रही महानदी रिवर। महानदी खोलो सब बुक में देखो जरा, ये रही महानदी रिवर। महानदी रिवर के साथ में केस क्या है कि महानदी रिवर जो है ओरिजिनेट कहां हो रही है, ओडिशा में, सॉरी हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है। और ये महानदी रिवर हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होते हुए मेजरली ये ओडिशा डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, तो मेजरली ओडिशा से फ्लो करते हुए जाती है, और ओडिशा से फ्लो करते हुए जाती है कहां पे, बे ऑफ बंगाल की तरफ, और बे ऑफ बंगाल में डुबकी लगाती है। महानदी रिवर में एक लेक भी बनता है, चिलिका लेक, ठीक है, तो चिलिका लेक के बारे में भी पढ़ेंगे अपन। तो दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिवर ऑफ पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला रिवर्स में एक रिवर ये भी है। लेंथ जो है महानदी रिवर की, तो द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर, 860 किलोमीटर लंबी एक नदी है ये। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय, तो जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा कैसे, तो ये महाराष्ट्र वाला कुछ क्षेत्र ये कवर कर लिया, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र ये कवर कर लिया, फिर झारखंड वाला क्षेत्र ये ऊपर कवर कर लिया, उड़ीसा वाला क्षेत्र ये ऊपर कवर कर लिया। तो ऐसे 4 स्टेट से, ठीक है, MH महाराष्ट्र, CH छत्तीसगढ़, JK झारखंड, JH होता है शायद, है ना, JH होता है झारखंड का भी, JH झारखंड, और उड़ीसा का क्या होता है, OD, उड़ीसा की गाड़ियों पे क्या नंबर लिखा रहता है, OD, है ना। तो ये उड़ीसा, तो ये 4 स्टेट्स को कवर करते हुए 860 किलोमीटर वाली लंबी एक नदी है। कहां से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ओरिजिनेट होके आगे फ्लो करते हुए जाती है। इस तरह से आपको ये गोदावरी रिवर देखने को मिलेगा, सॉरी महानदी रिवर देखने को मिलेगा। फैक्ट्स है, 8 बजे भी मेरी क्लास है, हाँ पता है मुझे, तो सुन रहा हूं ना, ये हो गया। अब कृष्णा बेसिन पे आते हैं। कृष्णा रिवर जो मैंने तुम्हें बताया कि गोदावरी के जस्ट नीचे, गोदावरी के जस्ट नीचे कृष्णा है। ये रही कृष्णा रिवर, ये रही आपकी कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर की अगर बात करें तो ये कृष्णा रिवर यहां से ऐसे फ्लो करते जाती है, ये वाला कृष्णा का पूरा बेसिन है। तो कृष्णा रिवर की एक मेन बड़ी ट्रिब्यूटरी है, एक तुंगभद्रा, ये दूसरी ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा और तुंगभद्रा मिलकर फिर आगे फ्लो करती है, ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल में। तो देख लो पूरा वेस्टर्न कोस्ट से ईस्टर्न कोस्ट तक कवर करके रखा है कृष्णा रिवर ने, ठीक है। गोदावरी का भी ऑलमोस्ट वैसे ही, तो कृष्णा रिवर ये है। अब कृष्णा रिवर की अगर बात करें अपन, तो कृष्णा रिवर जो है, तो इट इज राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर एंड कृष्णा फ्लोज अबाउट 1400 किलोमीटर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र, अगेन महाराष्ट्र में ओरिजिनेट हुई है महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होके 1400 किलोमीटर तक ये चलने वाली एक नदी है, फाइन, और बे ऑफ बंगाल में रीच करती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज, तो तुंगभद्रा जो है, तो तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। जैसे देखोगे तो तुंगभद्रा अपने आप में एक बड़ी रिवर है, ये तुंगभद्रा। तो दोनों रिवर आगे मिलकर फिर आगे बढ़ते चली जाती है। तो बड़ी ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी है, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय, तो महाराष्ट्र वाला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इन 3 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जैसे देखोगे ना, तो ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, कर्नाटका वाला क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया। तो इसे 3 स्टेट्स में इसकी ट्रिब्यूटरी बटी हुई है, और तीन स्टेट्स में इसका पूरा का पूरा ड्रेनेज बेसिन शेयर्ड है। और चौथी रिवर जो है, तो वो है, चौथी रिवर कौन सी है, कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर भी अब क्या है, कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है कावेरी, कर्नाटका से फ्लो करते हुए जाती है तमिलनाडु, ठीक है, केरला का भी कुछ पार्ट इसमें कवर होता है। तो इसका ड्रेनेज बेसिन इन 3 स्टेट्स में कवर होता है, ठीक है। तो ये है आपकी कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर का जैसे देखिए, तो कावेरी रिवर जो है ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका, वहां पे इसका ओरिजिन है, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स, ध्यान रहेगा, ब्रह्मगिरी रेंज जो है यहां से माउंटेन, वेस्टर्न घाट के माउंटेन में। एंड इट रीचेस टू द बे ऑफ बंगाल। बहुत ज्यादा बड़ी रिवर नहीं है, 760 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इन दी साउथ ऑफ कडलोर जो है तमिलनाडु में, साउथ ऑफ कडलोर तमिलनाडु, ये यहाँ पे साउथ ऑफ कडलोर तमिलनाडु, यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे मिल जाती है। ये यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स जो है,
ब्रह्मगिरी हिल्स रेंजेस जो है वेस्टर्न घाट की, वहां से ओरिजिनेट होती है और आगे बढ़ते चली जाती है। फाइन। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर की रिवर है, बहुत लंबी रिवर। मतलब बहुत लंबी रिवर नहीं है व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर रिवर्स, खास करके हिमालयन रिवर से। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको मेन पानी देती है वो कौन कौन सी रिवर्स हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ये उसकी मेन रिवर्स है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज अ पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इन 3 स्टेट्स में इसका ड्रेनेज बेसिन फैला हुआ है। गॉट माय पॉइंट? तो ये हमने सारी पेनिनसुला रिवर्स पढ़ ली है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? और आपके अगर कुछ डाउट्स है तो डाउट्स भी ले लूंगा मैं, तो नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? 5 6 देखो कौन कौन सी पेनिनसुला रिवर्स पढ़ी, एक बार बैक पे जाके देखते हैं अपन। तो अगर हम देखें हमने कौन कौन सी पेनिनसुला रिवर्स पढ़ी है, तो हमने नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी,